नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर ईजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उदाहरण के तौर पर कुछ समझते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में मेरा आयु अभी वर्तमान में 25 वर्ष चल रहा है। आपको अगर मैं पूछूं कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो आप कहोगे सर आपका तो एज 5 साल बाद कितना वर्ष हो जाएगा? 5 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगा। तो कंफर्म मेरा आयु 5 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में मेरा आयु अभी 25 वर्ष चल रहा है। मैं अगर आपको पूछूं कि 5 साल पहले मेरा आयु कितना वर्ष रहा होगा, तो 5 साल पहले 20 वर्ष रहा होगा। हमेशा वर्तमान से कंपेयर करना है। वर्तमान से नीचे बाद होगा और वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा। वर्तमान से बाद की ओर जाने से ये डाटा जुड़ता है। जैसे कि 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे। और वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से ये डाटा घटता है। जैसे कि 25 में 5 घटाएंगे तो 20 पे आ जाएंगे। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 के अनुपात में 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका? वर्तमान में किसका किसका बात हुआ है? राम और श्याम। इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया वर्तमान में? 7:8 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया। तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है और वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है। तो आज से 9 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है आपका? 8:9 हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया? वर्तमान में राम और श्याम इनकी जो आयु का रेशियो 7:8 है और आज से 9 साल बाद यह रेशियो 8:9 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा? राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। ये सिर्फ रेशियो आयु दिया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा राम और श्याम की वर्तमान डाटा पूछ रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 8 से 9 कितना गैप हो रहा है आपका? 8 से 9 आपका 1 का गैप हो रहा है। और 7 और 8 के बीच कितना गैप हो रहा है? यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो राम और श्याम को यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 9 साल का समय लगा। एक्चुअल में अगर डाटा देखा जाए तो ये रेशियो में 1 वर्ष है और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से ये 9 कितना गुना ज़्यादा है? ये अपने आप से 9 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो इसी 9 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो राम और श्याम का वर्तमान डाटा निकल के आएगा। तो इसी 9 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो राम की जो आयु हो जाएगा 7 9 होकर 9 गुना ज़्यादा 9 7 63 हो जाएगा। और श्याम की जो आयु हो जाएगा 8 9 होकर अपने आप से 9 गुना ज़्यादा 8 9 72। तो राम की जो एक्चुअल आयु 63 साल निकल के आ रहा है और श्याम की आयु 72। यहाँ पर उल्टा दिया गया, ठीक है। 63 हो जाएगा और आपका 72 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2023 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका? वर्तमान में शिव कुमार और आपका दिलीप कुमार। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? शिव कुमार और दिलीप कुमार की आयु का रेशियो वर्तमान में कितना दिया गया? 9:10 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। आज से 11 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 10:11
11 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका, शिव कुमार और दिलीप कुमार की आयु का रेशियो 9:10 है और आज से 11 साल बाद ये रेशियो 10:11 हो जाएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 10 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा, 10 और 11 के बीच आपका 1 का गैप हो रहा, और 9 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो शिव कुमार और दिलीप कुमार को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 11 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 11 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 11 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो इसी 11 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो वर्तमान का डाटा निकल के आएगा। तो इसी 11 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 9 × 11 कितना हो जाएगा, 99 ईयर्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 10 × 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो शिव कुमार की आयु 99 वर्ष निकल के आ रहा है और दिलीप कुमार की आयु 110। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया RRB NTPC में 8/4/2021 को इवनिंग सेट पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, पूर्व का डाटा दिया गया और वर्तमान का नहीं दिया गया और बाद क्या दिया गया। तो जब भी अगर पूर्व का दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में राम और श्याम, इनकी आयु का रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया वर्तमान में, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से अनुपात 13:9 था, आज से 4 साल पहले। तो वर्तमान से हमेशा ऊपर पूर्व होता है और वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है। तो आज से 4 साल पहले यह रेशियो कितना था आपका, 13:9 था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि आज से 8 साल बाद। तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, तो आज से 8 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 4:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, वर्तमान में राम और श्याम, इनकी जो आयु का रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया है और आज से 4 साल पहले यह रेशियो 13:9 था और आज से 8 साल बाद ये रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 9 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 9 और 3 के बीच आपका 6 का गैप हो रहा, और 13 और 4 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर आपका 9 का गैप हो रहा। गैप तो अलग अलग हो रहा, जबकि गैप तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि राम और श्याम को यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ 8, तो कहीं ना कहीं 12 साल का समय लगा, तो दोनों को समान समय लगा, तो समान गैप भी होना चाहिए था, बट यहाँ पर गैप अलग अलग हो रहा। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 4 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 1 का गैप हो रहा, और 13 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, यहाँ पर 4 का गैप हो रहा है। इस 1 को ऊपर वाला डाटा के साथ गुना करेंगे और ये 4 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे, और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। अब देख सकते हैं 13 का 13 हो जाएगा, ये 9 का 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब जो नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। अब इनको मिटा देते हैं। अब 9 और 12 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 3 का गैप हो रहा, और 13 और 16 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, यहाँ पर भी 3 का गैप हो रहा। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ये जो गैप 3 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो राम और श्याम को यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल अगर देखा जाए तो 12 साल का समय लगा है।
इस 3 से 12 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 चौके 12, ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। सबसे पहले निकालेंगे कि राम और श्याम की बर्तन आटा निकालेंगे, बट यहाँ पर राम और श्याम का रेशियो में आयु नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा राम और श्याम की 4 साल पहले का आटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो राम और श्याम की 4 साल पहले का आटा निकल के आएगा। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, ये 36 साल हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 की गुना करेंगे तो ये 52 साल हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ रहा, राम की आयु 4 साल पहले 52 साल निकल के आ रहा है और श्याम की आयु 4 साल पहले 36 साल का निकल के आ रहा है। तो कोई व्यक्ति 4 साल पहले 52 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 52 और 4 हो जाएगा आपका 56 साल हो जाएगा। श्याम की आयु 4 साल पहले 36 साल का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है, ये 40 साल हो जाएगा। तो राम की जो आयु 56 साल निकल के आ रहा और श्याम की आयु 40 साल निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। अगर 56 में 40 माइनस करेंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में a प्लस बी, ए की आयु 20 वर्ष है और b की आयु 30 वर्ष है। अगर मैं आपको पूछूं कि a प्लस बी इनकी आयु का टोटल वर्तमान में कितना आ रहा, तो 50 साल आ रहा है, ठीक है। यही अगर 10 साल बाद जैसा कि वर्तमान में a प्लस बी इनकी आयु का टोटल 50 वर्ष निकल के आ रहा, तो आज से 10 साल बाद a प्लस बी इनकी आयु का टोटल कितना हो जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 60 वर्ष हो जाएगा, बट 60 वर्ष नहीं होगा। 60 वर्ष इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है तो ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 30 वर्ष का हो जाएगा। कोई व्यक्ति वर्तमान में 30 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। वर्तमान में a प्लस बी इनकी आयु का टोटल कितना निकल के आ रहा था, 50 साल निकल के आ रहा था, और आज से 10 साल बाद a प्लस बी इनकी आयु का टोटल कितना निकल के आ रहा, 70 निकल के आ रहा। ये 70 इसलिए निकल के आ रहा, अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा। इस बात को हमेशा नोट किए रहना कि अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटाना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया है। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ, आपका पिता प्लस पुत्र, इनकी जो आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 56 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, क्वेश्चन में दिया गया आज से 7 साल पहले। तो वर्तमान से हमेशा ऊपर पूर्व होता है, आज से 7 साल पहले। आज से 7 साल पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता जो हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन में दिया गया। और इस कंडीशन में रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है घटेगा भी बढ़ेगा भी, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्तमान में पिता प्लस पुत्र इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 56 वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो पिता की आयु से 7 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 7 साल घट जाएगा, क्योंकि वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से डाटा घटता है। तो पिता की आयु में 7 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु में 7 साल घट जाएगा। तो 56 साल में अगर 14 साल माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका 42 साल निकल के आ रहा। तो पिता और पुत्र की आज से 7 साल पहले एक्चुअल डाटा रहा होगा 42 साल। अगर रेशियो में अगर टोटल किया जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा है आपका 6 साल निकल के आ रहा है, बट 6 नहीं है एक्चुअल में, तो 42 साल है। इस 6 से 42 कितना गुना ज़्यादा है, 6 7 42, ये अपने आप से 7 गुना ज़्यादा है। तो इसी 7 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो पिता और पुत्र की 7 साल पहले का डाटा निकल के आएगा। तो इसी 7 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 7 1 7 हो जा रहा है, और यहाँ पर भी 7 की गुना करेंगे, 7 5 35, तो ये डाटा निकल के आ रहा है।
पिता की आयु 7 साल पहले 35 वर्ष था और पुत्र की आयु 7 साल पहले 7 वर्ष का था। तो क्वेश्चन पूछ रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 7 साल पहले 35 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ही डाटा जुड़ता है। तो 35 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 42 वर्ष हो जाएगा पिता की आयु, और पुत्र की आयु 7 साल पहले 7 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 42 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, अदिति, आदित्य और श्याम की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 31/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में आदित्य और श्याम का बात हुआ है। इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल कितना वर्ष दिया गया आपका, 120 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, क्वेश्चन में दिया गया। तो आज से 3 साल पहले आदित्य और श्याम इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा, क्वेश्चन नहीं दिया गया। वर्तमान में आदित्य और श्याम की एक्चुअल आयु का टोटल 120 वर्ष है। तो आज से 3 साल पहले आदित्य और श्याम की एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से डाटा घटता है, तो आदित्य की आयु से 3 साल घट जाएगा, आदित्य की आयु से 3 साल घट जाएगा और श्याम की आयु से 3 साल घट जाएगा। तो टोटल 9 साल घटेगा। अगर 120 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 111 निकल के आ रहा। तो आदित्य और श्याम की 3 साल पहले एक्चुअल डाटा निकल के आ रहा 111। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।